इलेक्ट्रीशियन ट्रेड के इस सत्र में आपका हार्दिक स्वागत है। आज हम देखने जा रहे हैं पारेषण एवं वितरण प्रणाली का एकल रेखा आरेख बनाना। इस सत्र के अंत में आप इन भागों में सक्षम होंगे। ट्रांसमिशन और डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम का पता लगाएं जिसे आपने देखा है। ट्रांसमिशन और डिस्ट्रीब्यूशन प्रणाली के अनुक्रमण चरणों का उपकरणों की पहचान करें, लेआउट तैयार करें और ट्रांसमिशन एवं डिस्ट्रीब्यूशन प्रणाली का सिंगल लाइन चित्र बनाएं। इलेक्ट्रीशियन टूल किट और आवश्यक उपकरण। विजिट किए गए बिजली संयंत्रों, ट्रांसमिशन और डिस्ट्रीब्यूशन के नोट्स, ड्राइंग शीट, पेंसिल, इरेजर, स्केल, व्यक्तिगत सुरक्षा कवच। ट्रांसमिशन और डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम। अभ्यास में जाने से पहले आइए एसी बिजली सप्लाई सिस्टम का एक संक्षिप्त दृश्य देखें। किसी विद्युत उत्पादन केंद्र को उपभोक्ताओं तक विद्युत शक्ति के संचार को इलेक्ट्रिकल सप्लाई सिस्टम कहा जाता है। इलेक्ट्रिकल सप्लाई सिस्टम में 3 मुख्य घटक होते हैं। वे पावर स्टेशन या जनरेटिंग स्टेशन, ट्रांसमिशन सिस्टम और डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम। जनरेटिंग स्टेशन वह स्थान जहां समानांतर जुड़े 3 फेज ऑल्टरनेटर या एसी जनरेटर द्वारा विद्युत शक्ति का उत्पादन किया जाता है, इसे जनरेटिंग स्टेशन कहते हैं। ट्रांसमिशन सिस्टम का सिंगल लाइन रेखा चित्र। ट्रांसमिशन सिस्टम। ट्रांसमिशन सिस्टम को प्राइमरी ट्रांसमिशन और सेकेंडरी ट्रांसमिशन के रूप में वर्गीकृत किया जा सकता है। हाई वोल्टेज प्राइमरी ट्रांसमिशन। बिजली की आपूर्ति यानी 67 केवी, 123 केवी, 220 केवी या इससे अधिक को 3 फेज 3 वायर ओवरहेड ट्रांसमिशन सिस्टम द्वारा लोड सेंटर तक प्रेषित किया जाता है। हाई वोल्टेज सेकेंडरी ट्रांसमिशन। शहर से दूर का क्षेत्र जो लाइन द्वारा रिसीविंग स्टेशन से जुड़ा होता है, उसे सेकेंडरी ट्रांसमिशन कहा जाता है। डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम रेखा चित्र। डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम। डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम को प्राइमरी डिस्ट्रीब्यूशन और सेकेंडरी डिस्ट्रीब्यूशन के रूप में वर्गीकृत किया जा सकता है। प्राइमरी डिस्ट्रीब्यूशन एक सबस्टेशन पर स्टेप डाउन ट्रांसफार्मर द्वारा सेकेंडरी ट्रांसमिशन वोल्टेज यानी 67 केवी या 123 केवी का स्तर 11 केवी तक कम हो जाता है। प्राइमरी डिस्ट्रीब्यूशन में 3 फेज 3 वायर सिस्टम का उपयोग किया जाता है। सेकेंडरी डिस्ट्रीब्यूशन प्राइमरी डिस्ट्रीब्यूशन लाइन यानी 11 केवी या 415 वोल्ट से विद्युत शक्ति सेकेंडरी डिस्ट्रीब्यूशन सबस्टेशन को दी जाती है। यह सबस्टेशन उपभोक्ताओं के क्षेत्र के निकट स्थान जहां स्टेप डाउन ट्रांसफार्मर द्वारा कम किए वोल्टेज का स्तर 415 वोल्ट्स या 240 वोल्ट्स होता है। इस ट्रांसफार्मर को सेकेंडरी डिस्ट्रीब्यूशन ट्रांसफार्मर कहा जाता है। इसे 415 वोल्ट्स या इसे 240 वोल्ट्स लाइन को सेकेंडरी डिस्ट्रीब्यूशन ट्रांसफार्मर कहा जाता है। इस लाइन में 3 फेज 4 वायर सिस्टम का उपयोग किया जाता है। डिस्ट्रीब्यूशन प्रणाली का लेआउट। सेकेंडरी डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम को 3 भागों में विभाजित किया जा सकता है। फीडर वे विद्युत लाइनों जो सबस्टेशन को डिस्ट्रीब्यूटर से जोड़ते हैं, फीडर्स कहलाते हैं। डिस्ट्रीब्यूटर वे टैपिंग जो फीडर लाइनों से उपभोक्ताओं तक एलटी बिजली की सप्लाई निकालते हैं, वे वितरक कहलाते हैं। सर्विस मेंस सामान्य केबल जो डिस्ट्रीब्यूटर्स और उपभोक्ताओं के लोड टर्मिनल के बीच जुड़ी होती हैं, सर्विस मेंस कहलाती हैं। ट्रांसमिशन सिस्टम के अनुक्रमिक चरणों में उपकरण। मुझे आशा है अब आप सभी एसी इलेक्ट्रिकल सप्लाई सिस्टम की मूल बातें समझ गए होंगे। अब आइए ट्रांसमिशन और डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम का सिंगल लाइन डायग्राम बनाने पर अपना अभ्यास शुरू करें। इस अभ्यास के लिए हमें पास के डिस्ट्रीब्यूशन और ट्रांसमिशन लाइन सिस्टम और पावर प्लांट का दौरा करना होगा। हमें वहां डिस्ट्रीब्यूशन और ट्रांसमिशन लाइन सिस्टम के अनुक्रमिक चरणों की पहचान करनी होगी।
डिस्ट्रीब्यूशन और ट्रांसमिशन प्रणाली के क्रम में पीढ़ी की उपभोक्ता बिंदु तक विभिन्न प्रकार के उपकरण जैसे ट्रांसफार्मर, फीडर, सर्किट ब्रेकर, आइसोलेटर, सीटी और पीटी आदि का पता लगाएं और पहचानें कि उन्हें ध्यान से कैसे उपयोग किया जाना चाहिए। आइए ट्रांसमिशन सिस्टम प्रणाली का टेबल देखें। ट्रांसमिशन सिस्टम। पावर ट्रांसफार्मर कैपेसिटी 11 केवी या 220 केवी या 500 केवी जनरेशन वोल्टेज बढ़ाने के लिए किया जाता है। सर्किट ब्रेकर हैंडलिंग कैपेसिटी 67 केवी से 500 केवी रखरखाव के लिए, उपकरणों को अलग करने के लिए और ट्रांसफार्मर बदलने के लिए किया जाता है। बस बार कॉपर के मेटल कंडक्टर। ये आमतौर पर रेक्टेंगल ट्यूबुलर कॉपर की छड़ी होती हैं, जो इंसुलेटर के साथ सपोर्ट करती हैं। स्टील टावर। ये कई आयरन एंगल्स 22 से 30 मीटर ऊंचाई की होती है। ये HT और EHT लाइनों को स्थापित करने के लिए किया जाता है। प्राइमरी ग्रिड। ये 260 से 67 केवी की कैपेसिटी हैंडल करती है। प्राइमरी ट्रांसमिशन लाइनों पर उपयोग किया जाता है। फीडर कंडक्टर वायर्स विद्युत लाइनों को एक जनरेशन स्टेशन से सब स्टेशन तक जोड़ने और बिजली वितरण केंद्र में किया जाता है। आइसोलेटर सब स्टेशन की क्षमता पर निर्भर करता है। यह एक प्रकार का स्विच है जिसका उपयोग केवल सर्किट को अलग करने के लिए किया जाता है। पीटी पोटेंशियल ट्रांसफार्मर सर्क्यूटरी पर निर्भर करता है। यह एक उपकरण ट्रांसफार्मर है जिसका उपयोग इसके अनुपातिक निम्न मानों के माध्यम से उच्च AC वोल्टेज को मापने के लिए किया जाता है। सीटी करंट ट्रांसफार्मर करंट कैपेसिटी पर निर्भर करता है। यह एक उपकरण ट्रांसफार्मर है जिसका उपयोग इसके सेकेंडरी पक्ष में अनुपातिक निम्न मानों के माध्यम से उच्च AC धारा को मापने के लिए किया जाता है। टैप चेंज इक्विपमेंट HV के तरफ दिया गया है। आउटपुट वोल्टेज को मैनुअल रूप से नियंत्रण करने के लिए इसका उपयोग किया जाता है। कंट्रोल पैनल रूम सबस्टेशन के कैपेसिटी पर निर्भर होता है। इसमें MCCBs नियंत्रण उपकरण, मीटर या नियंत्रण कक्ष या स्टील पैनलों में इकट्ठा लगाया जाता है। डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम। डिस्ट्रीब्यूशन ट्रांसफार्मर 33 केवी या 11 केवी से 415 से 250 वोल्ट, जो 33 केवी या 11 केवी के प्राइमरी डिस्ट्रीब्यूशन को घटाकर 415 या 250 वोल्ट्स के सेकेंडरी डिस्ट्रीब्यूशन वोल्टेज पर ले जाता है। सर्किट ब्रेकर सबस्टेशन की कैपेसिटी पर निर्भर होता है, जो सिस्टम में कोई खराबी महसूस होने पर स्वचालित रूप से बिजली की आपूर्ति बंद कर देता है। लाइटनिंग अरेस्टर्स 18x10⁵ किलोवाट। यह मूल्यवान उपकरणों की सुरक्षा के लिए एक सुरक्षात्मक उपकरण है। यह बिजली के झटके के दौरान ओवर वोल्टेज को रोकने और पृथ्वी पर छेद करने के लिए होता है। एयर ब्रेकर स्विचेस या आइसोलेटर्स सबस्टेशन की कैपेसिटी पर निर्भर करता है। इसका उपयोग रखरखाव या प्रतिस्थापना के लिए उपकरणों को अलग करने के लिए किया जाता है और इसे मैनुअल रूप से संचालित किया जा सकता है। आइसोलेटर्स इसे वोल्टेज रेंज पर निर्भर किया जाता है। ग्राउंड स्ट्रेचर के संबंध में विभिन्न वोल्टेज पर लाइन कंडक्टर या उपकरण को इंसुलेटर करने के लिए किया जाता है। कैपेसिटर बैंक सबस्टेशन की क्षमता में निर्भर करता है। पावर फैक्टर में सुधार करने के लिए इसका उपयोग होता है। अर्थिंग आमतौर पर 0 से 6 ओम्स। यह व्यक्तिगत और विद्युत उपकरणों के संचालन की सुरक्षा के लिए बहुत महत्वपूर्ण है। फेंसिंग 1.8 मीटर से ऊपर। बाहरी सबस्टेशन परिसर में अचेतन व्यक्तियों और जीवित जानवरों के प्रवेश पर प्रतिबंध लगाया गया है। डिस्ट्रीब्यूशन पैनल ये मेटालिक कैबिन है। इसमें MCCBs नियंत्रण उपकरण, मीटर और रिले शामिल है जो नियंत्रण कक्ष में रखे गए हैं। CT सर्किट ट्रांसफार्मर
करंट कैपेसिटी पे निर्भर करता है। यह एक उपकरण है जिसका उपयोग धारा को उच्च मान से निम्न मान में परिवर्तित करके उच्च धारा को मापने के लिए किया जाता है। पीटी पोटेंशियल ट्रांसफार्मर सर्किटरी पे निर्भर करता है। यह एक उपकरण ट्रांसफार्मर है जिसका उपयोग इसके अनुपातिक निम्न मानों के माध्यम से उच्च एसी वोल्टेज को मापने के लिए किया जाता है। फीडर कंडक्टर वायर्स विद्युत लाइनें जो जनरेशन स्टेशन से सब स्टेशन बिजली वितरण केंद्र से डिस्ट्रीब्यूटर कंज्यूमर कैपेसिटी पर निर्भर करता है। वितरक लाइनें कम वोल्टेज वाली लाइनें हैं जहां से आवासीय और वाणिज्यिक उपयोग के लिए बिजली आपूर्ति लाइनों का दोहन किया गया है। सर्विस मेंस केबल की लंबाई डिस्ट्रीब्यूटर्स और उपभोक्ता के बीच की दूरी पर निर्भर करता है। अब केबल की क्षमता बिजली रेटिंग पर निर्भर करती है। सामान्य केबल जो डिस्ट्रीब्यूटर्स और उपभोक्ता लोड टर्मिनल के बीच जुड़ी होती हैं, सर्विस लाइंस या सर्विस मेंस कहलाती हैं। साथ ही अर्थिंग सिस्टम पर भी ध्यान दें। पृथ्वी के गड्ढे में प्रदर्शित पृथ्वी प्रतिरोध के विभिन्न मूल्यों पर ध्यान दें। नोट करें कि किस उपकरण और स्थापना के लिए न्यूनतम पृथ्वी प्रतिरोध मान और अनियमित मान की आवश्यकता है। उपरोक्त उपकरण सूचियों के साथ ट्रांसमिशन और डिस्ट्रीब्यूशन लाइन प्रणाली के हमारे दौरे में लिए गए नोट्स की मदद से क्रम में उपकरणों के स्थानों का पता लगाएं और उसे ट्रांसमिशन और डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम का सिंगल लाइन डायग्राम बनाएं जिसे आपने देखा है। एसी बिजली ट्रांसमिशन सिस्टम का सिंगल लाइन डायग्राम इस चित्र जैसा दिख सकता है और डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम का सिंगल लाइन डायग्राम यहाँ दिखाए गए चित्र जैसा दिख सकता है। संक्षिप्त इस सत्र में हमने सीखा ट्रांसमिशन और डिस्ट्रीब्यूशन प्रणाली का पता लगाएं जिसे आपने देखा है। ट्रांसमिशन और डिस्ट्रीब्यूशन प्रणाली के अनुक्रमण चरणों का उपकरणों की पहचान करें, लेआउट तैयार करें और ट्रांसमिशन एवं डिस्ट्रीब्यूशन प्रणाली का सिंगल लाइन चित्र बनाएं। मुझे आशा है कि आप इस सत्र में सभी अवधारणाओं को समझ गए होंगे। अगले सत्र में एक नए कॉन्सेप्ट के साथ आप सभी से मुलाकात होगी। धन्यवाद।